गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर सबक नंबर 21 कारतूस, जिसके राइटर हैं हबीब तनवीर। कारतूस जो है एक ड्रामा है जिसको लिखा है हबीब तनवीर ने। हबीब तनवीर 1923 में पैदा हुए थे और 2009 में वफ़ात पाई थी। हबीब तनवीर का असली नाम हबीब अहमद ख़ान और तनवीर तखल्लुस है। अदबी और तकाफ़ती दुनिया में वो हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ऑल इंडिया में मुलाजिम हो गए। इब्तिदा में उन्होंने फिल्मी गीत और मुकालमे लिखे। मुकालमा यानी डायलॉग लिखे। फिर क़दसिया ज़ैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। हबीब तनवीर जो थे एक ड्रामा निगार हैं। फिर उसके बाद वो के नाम है क़दसिया ज़ैदी जो हैं उनके हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए, उनसे जुड़ गए और लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर भी महारत हासिल की। जिस तरीके से लंदन और जर्मनी में ड्रामे लिखे जाते हैं उसकी टेक्निक में भी उन्होंने महारत हासिल कर ली थी हबीब तनवीर ने। उन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे जिन्हें बहुत से मशरक़ी और मगरबी मुल्कों में स्टेज किया गया है। यानी इनके लिखे हुए जो ड्रामे थे उनको मशरक़ी और मगरबी ईस्ट और वेस्ट में मुल्क जो थे देश ईस्ट और वेस्ट में जो देश हैं उनमें स्टेज किया गया। इनमें 7 पैसे, चरंदाज चोर, हर माह की कहानी, आगरा बाज़ार, शाहजहाँपुर की शांताबाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। इनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि इन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रूशनास कराया। रूशनास कराना यानी उनको उजागर कराया। कहाँ पर? अपने देश के अंदर। भाई छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार के यानी जो एक वहाँ के जो कौमी लोग थे, वहाँ के जो अवामी लोग थे, लोक कलाकार थे, उनको पूरी देश के अंदर मशहूर करा दिया। किसने करा दिया? हबीब तनवीर ने। किसके ज़रिए? ड्रामों के ज़रिए। हबीब तनवीर को कौमी और बीनल क़वामी सतह के कई आज़ाज़ से नवाजा गया। यानी हबीब तनवीर को अपने देश के लिए भी कई आज़ाज़ यानी इनामों से नवाजा गया। हुकूमत फ़्रांस ने उनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। यानी हुकूमत फ़्रांस जो थी उन्होंने कहा था कि आप अपनी सवाने हयात लिखें और इसके लिए स्कॉलरशिप हम देंगे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक वो इसे कलमबंद करने में मसरूफ़ थे, यानी वो इसे लिखने में मसरूफ़ थे। किसको? अपनी आब हयात को, सवाने हयात को। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में उनके ड्रामे तर्जुमे हो चुके हैं। तर्जुमा यानी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। कौन कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। ये था हबीब तनवीर का इंट्रो और इसके जो इन्होंने लिखा है कारतूस किसने लिखा है? हबीब तनवीर ने लिखा है। और ड्रामे के किरदार, ड्रामे के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन है? पहला है कर्नल, दूसरा है लेफ्टिनेंट, तीसरा है सिपाही और चौथा है सवार। ये इसके 4 कैरेक्टर हैं ड्रामे के। और इस ड्रामे को कब स्टेज किया गया था? 1799 में। 1799 का वक्त कब का है? यानी जब हमारा मुल्क जो था वो गुलाम था और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। ये उस टाइम का है। वक्त रात का है। जंगे गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कॉलिंस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा वो 2 अंग्रेज़ बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर चांदनी चटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। यानी गोरखपुर के जो जंगल थे वहाँ पर खेमा डला हुआ है और वहाँ पर 2 अंग्रेज़ जो है आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। पहला कौन है? पहला है कर्नल और दूसरा है लेफ्टिनेंट। और चांदनी चटकी हुई का मतलब है चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, चांदनी रात है। कर्नल कहता है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। लेफ्टिनेंट: हफ्तों हो गए हमें यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। यानी ये जो खेमा डला हुआ है ये वज़ीर अली एक कैरेक्टर है जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर खेमा डाला हुआ है और ये जो वज़ीर अली है वो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आ रहा है। कर्नल कहता है इसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ों के असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। जब हमारा देश ग़ुलाम था
और हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के जो जुल्म और सितम थे उनको ख़त्म करने के लिए और हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से जो जानिसार थे, जाबाज सिपाही थे, वो उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और हर इंसान उस वक्त क्या है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनका खून खौल उठता था। उन्हीं में से एक है वज़ीर अली। वज़ीर अली कौन था? तो वज़ीर अली जो था वो अवध का नवाब था, अवध का राजा था, है ना। और उसके दिल के अंदर वो जितने भी टाइम में, यानी उसने कोई 5-6 महीने ही हुकूमत की होगी, लेकिन उसने उस वक्त में वहाँ की जो आवाम थी उसके दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत भर दी थी। और उसने उस 5 महीने में बहुत ही शोहरत हासिल कर ली थी और वो अंग्रेज़ों का पक्का दुश्मन था और उनसे नफ़रत करता था। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिज़मी सादत अली कौन है? कर्नल कॉलिज़मी सादत अली कौन है? बात सादत अली की चल रही है। कर्नल आसिफ उद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का चचा और उसका दुश्मन। दरअसल नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद न थी, तो वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। यानी जो सादत अली जो है वो वज़ीर अली का चचा है और उसके ख़ानदान के अंदर कोई वारिस नहीं था, तो वो समझता था कि वही सादत अली जो है वो उसका नवाब बनेगा। लेकिन जब वज़ीर अली आ गया, वज़ीर अली पैदा हो गया, तो सादत अली उसको अपना दुश्मन समझता था। किसको? वज़ीर अली को। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। उसने हमें अपनी आधी मुमलिकत का मतलब होता है जो भी उसकी जायदाद थी उसका जो आधा हिस्सा था और 10 लाख रुपए नकद दे दिए। अब वो भी मज़े में रहता है और हम भी। यानी सादत अली जो था उसे अपने मुल्क से कोई लेना नहीं था, बल्कि वो अपनी ऐश पसंदी में पड़ा हुआ था। उसे तो सिर्फ ऐश पसंदी थी और वो अंग्रेज़ों का कौन था? साथी था, अंग्रेज़ों का फरमाबरदार था। उसने अपनी जो आधी जायदाद थी वो अंग्रेज़ों के नाम कर दी थी और 10 लाख रुपए देकर खुद भी मज़े करता रहा और अंग्रेज़ों को भी मज़े करा रहा था। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहजमान को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वज़ीर अली ने भी इसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी। यानी वज़ीर अली, टीपू सुल्तान और शमसुद्दौला ये चाहते थे कि अफ़गानिस्तान जो था वो हिंदुस्तान पर हमला करे और जो हिंदुस्तानी हैं वो उसके साथ दें और इससे वो अंग्रेज़ों को हरा सकें और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकें। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती भाई है, बहुत ख़तरनाक आदमी। यानी नवाब का बंगाल का जो नवाब था उसका निस्बती भाई है, यानी उसका कोई ताल्लुक़ेदार है, लेकिन बहुत ख़तरनाक आदमी है शमसुद्दौला। लेफ्टिनेंट, इसका तो ये मतलब हुआ कि कंपनी के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी जो साख लॉर्ड क्लायू के हाथों हासिल कर चुकी थी, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों, वे सब खो बैठेगी। यानी बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत का सिक्का कायम कर लिया था और जब बक्सर और प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम में वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लायू के टाइम में के वक्त तो इन्होंने अपनी साख को मजबूत कर लिया था अंग्रेज़ों ने, है ना। और लॉर्ड वेलेस्ली, अब वक्त किसका था? लॉर्ड वेलेस्ली का था। तो अगर ये लोग इसी तरह मजबूत होते गए तो जो साख हमने, यानी जो मजबूती हमने बक्सर और प्लासी के युद्ध में कायम की थी वो हम अपने हाथ से खो बैठेंगे। किसको डर था? ये अंग्रेज़ों को डर था। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह उस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल डाले हुए है, जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता है। इसके साथ चंद जाबाज जहाँ को निछावर करने वाले, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। जो वज़ीर अली है उसके साथ कुछ ही आदमी हैं, है ना, लेकिन वो फिर भी बहुत बहादुर हैं और बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत नीडर हैं और उन चंद आदमियों ने ही पूरी अंग्रेज फौज को क्या कर रखा था? परेशान कर रखा था। लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है वज़ीर अली ज़ाती तौर से बहुत बहादुर आदमी हैं। कर्नल, बहादुर ना होता तो कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। जी हाँ, वो बहुत बहादुर है, तभी तो उसने कंपनी का जो वकील था उसको ख़त्म कर दिया था। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? कर्नल,
कर्नल कहता है किस्सा क्या हुआ था। वजीर अली को माजूल करने के बाद, यानी माजूल का मतलब होता है पद से हटाने के बाद, यानी वजीर अली जो था अवध का नवाब था, उसको वहाँ से अंग्रेज़ों ने क्या कहा था, उसको पद से हटा दिया था और उसे वहाँ से अवध से हटाकर बनारस पहुँचा दिया था। उसे बनारस पहुंचा दिया था और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। वजीफा यानी पेंशन, यानी उसको पद से हटाने के बाद उसको क्या है 3 लाख रुपए सालाना वजीफा यानी पेंशन मुकर्रर कर दी थी। लेकिन कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, यानी उसे कलकत्ता बुलाया। कहाँ से बुलाया? पहले तो उसे बनारस भेज दिया और फिर बनारस से उसे गवर्नर जनरल ने कलकत्ता बुलाने के लिए कहा। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया और जो बनारस में रहता था, उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में क्यों बुलाया है। वकील ने शिकायत की परवाह न की, यानी उसने उसकी कोई नहीं सुनी, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया। कर्नल अपनी जान निसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया था, यानी उसके जो कुछ आदमी थे उनके साथ वह कहाँ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने, यानी वहाँ के बादशाहों ने, नवाबों ने इन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया। घाघरा कौन सी? घाघरा नदी थी, वहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया। अब ये कारवां जंगलों में कई साल से भटक रहा है। कारवां यानी ये जो ग्रुप है, ये जो फौज है, ये कहाँ पर भटक रही है? उन्हीं जंगलों में। कहाँ के? गोरखपुर के जंगलों में भटक रही है। कर्नल स्कीम ये है कि लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? मतलब ये जो यहाँ से भागा हुआ है, वो जो वहाँ फिर रहा है, तो इसकी वजह क्या है? उसका क्या प्लान है? स्कीम यानी उसका क्या प्लान है? कर्नल स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुँच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए और सादत अली को माजूल करके खुद अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। यानी जिन अंग्रेज़ों ने वजीर अली को हटाकर सादत अली को बिठा दिया था, ये वापस अवध को पाना चाहता था, अवध पर हुकूमत करना चाहता था और उसको सादत अली को वहाँ से हटाना चाहता था और अंग्रेज़ों को, ताकि वहाँ पर हुकूमत करते हुए वह अंग्रेज़ों को वहाँ से निकाल दे। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचा तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है पहुंच गया होगा। हो सकता है इतना वक्त हो गया है और नेपाल पहुंचना कोई इतना मुश्किल भी नहीं हो सकता वो पहुंच गया हो। कर्नल कहता है कि हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से इसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह अभी इन्हीं जंगलों में है। एक गोरा सिपाही तेजी से दाखिल होता है। गोरा सिपाही कहता है सर। कर्नल जो था उठकर खड़ा होता है और कहता है क्या बात है? गोरा सिपाही कहता है दूर से गिर्द उड़ती दिखाई दे रही है। गिर्द यानी धूल, यानी दूर ऐसा लगता है कि दूर से खेमे के बाहर जो है धूल उड़ रही है और कोई इधर आ रहा है। कर्नल कहता है सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गिर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार दिखाई देता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ से ही आता मालूम है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाहियों से कह दो उस पर नज़र रखें, ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। शुबह यानी वहम, शक की कोई गुंजाइश नहीं। तेजी से इसी तरफ आ रहा है, यानी वो जो सवार है वो कहीं और नहीं जा रहा।